नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेशन अनमोल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फतेहाबाद से ये बड़ी खबर, सुनीता दुग्गल के रोड शो में एम्बुलेंस फंसने की घटना सामने आई है। आधे घंटे तक गर्भवती आफत में रही, महिला की जान आफत में फंसी रही। एम्बुलेंस लगातार सायरन बजाती रही, लेकिन सुनीता दुग्गल के काफिले में शामिल गाड़ियों ने एम्बुलेंस को जगह देने की बजाय उससे टक्कर मारी। एम्बुलेंस सवार गर्भवती महिला को चोटें भी आई हैं, लेकिन भाजपा नेता टस से मस नहीं हुए। आपको भाजपा नेता के काफिले को भी दिखा रहे हैं और इस काफिले के बीच फंसी हुई एम्बुलेंस को भी आप देख सकते हैं, जिसमें एक गर्भवती को ले जाया जा रहा था। लेकिन इस रोड शो में जो भाजपा कार्यकर्ता थे, उन्होंने जगह नहीं दी। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे फतेहाबाद से। मेरे सहयोगी जसपाल जुड़े हैं फोन लाइन से इसी खबर पर और जानकारी के साथ। जसपाल, क्या जानकारी मिल पाई है? एम्बुलेंस भाजपा नेता के काफिले के बीच में फंसी रही। जी बिल्कुल, आज जो है फतेहाबाद के अंदर जो सुनीता दुग्गल का रोड शो था, उसमें जो एक एम्बुलेंस थी गर्भवती महिला को लेकर जा रही थी, तो उसमें अचानक से जो है वो गाड़ी एम्बुलेंस वहां पर फंस गई और जो काफिले के अंदर जो गाड़ियां थी वो उसे साइड देने की बजाय उसको जो है टक्कर मार दी, जिससे जो गर्भवती महिला है उसको कुछ चोटें आई है। लेकिन ये एक बहुत बड़ी बात है कि एक एम्बुलेंस को साइड ना देना एक बहुत संवेदनहीन है। ऐसे में जो है आप जो हमने सुनीता दुग्गल से भी बात की है इस बारे में, उन्होंने सरासर जो है अगर उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। जी, लेकिन माफी मांगने से अगर इस महिला कुछ हो जाता तो क्या उसकी भरपाई हो जाती? जी बिल्कुल, ऐसे में जो माफी मांगना कतई जायज नहीं है। हालांकि उसका जो पीड़ित महिला थी, उसका भाजपा के नेता जो अड़े हुए थे, उनका इलाज करवाते तो जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छा होता। जी शुक्रिया जसपाल तमाम जानकारी के लिए। तो एम्बुलेंस लगातार सायरन बजाती रही, लेकिन भाजपा नेता के काफिले में शामिल ये वाहन नहीं हटे और भाजपा कार्यकर्ताओं की गाड़ी ने एम्बुलेंस को टक्कर भी मारी, जिसमें गर्भवती महिला को चोटें आई है। हालांकि सिरसा से बीजेपी के उम्मीदवार सुनीता दुग्गल ने इस घटना पर माफी मांगी। वहीं हरियाणा बीजेपी के 5 प्रत्याशी आज नामांकन भर रहे हैं। नामांकन से पहले सभी उम्मीदवार रोड शो और रैलियों के जरिए शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। जो उम्मीदवार आज नामांकन भरेंगे उनमें अंबाला से उम्मीदवार रतनलाल कटारिया, गुरुग्राम से राव इंद्रजीत सिंह, फरीदाबाद से कृष्णपाल गुर्जर, सिरसा से सुनीता दुग्गल और सोनीपत से रमेश कौशिक के नाम शामिल हैं। नामांकन के दौरान बीजेपी के आला नेता अपने प्रत्याशियों के साथ मौजूद रहेंगे। बात अगर अंबाला की जाए तो रतनलाल कटारिया के साथ सीएम मनोहर लाल और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज रहेंगे। कृष्णपाल गुर्जर के साथ राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन और बीजेपी के कई अन्य बड़े नेता मौजूद रहेंगे। सुनीता दुग्गल के साथ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुभाष बराला समेत हरियाणा सरकार के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। हरियाणा बीजेपी के प्रदेश संगठन मंत्री सुरेश भट्ट का विवादित बयान सामने आया है। सुरेश भट्ट उकलाना में पन्ना प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे कि इसी दौरान उन्होंने चौधरी बीरेंद्र सिंह के बेटे को जिताने के लिए कार्यकर्ताओं को फर्जी वोट डालने के टिप्स देना शुरू कर दिया। नेताजी कहने लगे, बाहर रहने वाला वोट, मरे हुए का वोट, सब की व्यवस्था करनी है। क्या व्यवस्था करनी है ये हम जानते हैं। हालांकि बीजेपी नेता सुरेश भट्ट के खिलाफ जेजेपी ने चुनाव आयोग को शिकायत दे दी है और सख्त कार्रवाई की मांग की है। उस पर शिकायत प्राप्त हुई है और उस पर एआर उकलाना ने ऑलरेडी जो उनकी एमसीसी की टीम है फ्लाइंग स्क्वाड को रिपोर्ट करने के लिए कहा है। देखो ऐसा है कि अभी पहली बार तो रिपोर्ट आने से पहले कोई टिप्पणी करना ठीक नहीं है। रिपोर्ट आएगी, उस पर रिपोर्ट ली जाएगी, उसके बाद जो भी उस पर उचित कदम होंगे उठाए जाएंगे। वहीं बीजेपी नेता के बचाव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खुद उतर आए हैं। मुख्यमंत्री की माने तो जो भी मीडिया में दिखाया जा रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। एकदम गलत तथ्य दिखाए जा रहे हैं, बताए जा रहे हैं
उन्होंने तो यही कहा है कि वोटर लिस्ट के ऊपर पहचान करनी चाहिए, जिनकी डेथ हो गई है उनके टिक मार्क कर लेना चाहिए ताकि उनका गलत वोट न भुगते। हाँ, जो लोग आज यहाँ नहीं बाहर चले गए हैं उनको वहाँ से ला करके और अपने पक्ष में वोट भुगतान कराना चाहिए। ऐसी दो बातों को मिक्स करके ये किया जा रहा है जो अच्छा नहीं है, और इस प्रकार के हमारे संगठन मंत्री ऐसी भावना बिल्कुल कभी नहीं रहती है कि हमने कोई बोगस पोलिंग करानी है। लेकिन जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, अपने घरों को छोड़कर कहीं और रहते हैं लेकिन वोटर लिस्ट में यहाँ नाम है, तो उनको बुला करके अपने पक्ष में वोट कराया जाए, इतना उसमें कर्मचारियों का। और जिस बयान पर मुख्यमंत्री सफाई दे रहे हैं, हम आपको एक बार फिर से वो बयान सुनाते हैं। बाहर जाने वाला वोट, मरा हुआ वोट, फर्जी वोट, इन सब की व्यवस्था करनी है। क्या व्यवस्था करनी हम सब जानते हैं। अगर उसका वोट होना है तो कहाँ होना, नहीं तो नहीं होना। इन सारी व्यवस्थाओं को करते हुए हमने अपना पन्ना जिताने की पूरी व्यवस्था करना। अगर हमने अपना पन्ना जीत लिया तो क्या होगा? पन्ना जीतकर पन्ना जीतेंगे तो बूथ जीतेंगे, और बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे। बाहर जाने वाला वोट। तो ये थे बीजेपी नेता सुरेश भट्ट जो उकलाना में पन्ना प्रमुख सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे, और वहां पर किस तरह से मरे हुए वोटर्स, बाहर रहने वाले वोटर्स और फर्जी वोटर्स को साधना है, उनकी व्यवस्था करनी है, इस बारे में गुरु मंत्र दे रहे थे। और इसी को लेकर जेजेपी ने भी अब चुनाव आयोग में शिकायत दी है, लेकिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल सुरेश भट्ट के समर्थन में उसकी सफाई देते हुए नजर आ रहे थे। खबर गुजरात से। गुजरात के सुंदरनगर में जन आक्रोश सभा के दौरान कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को एक शख्स ने थप्पड़ जड़ दिया। पुलिस ने बीच बचाकर आरोपी को भीड़ से बचाया। मामला गुजरात के सुंदरनगर का है, जहां बलदाणा गांव में हार्दिक एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे और इसी दौरान एक शख्स मंच पर चढ़ जाता है। उसने हार्दिक को थप्पड़ मार दिया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने शख्स को पकड़ लिया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अचानक से एक शख्स मंच पर आता है और हार्दिक पटेल को थप्पड़ जड़ देता है। कुछ कहासुनी भी होती है, लेकिन इसी बीच कांग्रेस के कार्यकर्ता आरोपी शख्स को पकड़ लेते हैं। गुजरात के सुंदरनगर में जन आक्रोश सभा के दौरान का ये घटनाक्रम, जहां कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल को एक व्यक्ति ने थप्पड़ मार दिया। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। पुलिस ने बीच बचाव कर आरोपी को भीड़ से बचाया, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से बचाया। मामला गुजरात के सुंदरनगर का, जहां बलदाणा गांव में हार्दिक एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान एक शख्स मंच पर चढ़ा, उसने हार्दिक को थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि इसके बाद कांग्रेस समर्थकों ने शख्स को पकड़ लिया, लेकिन पुलिस ने शख्स को इनके चुंगल से छुड़ाया, भीड़ से छुड़ाया। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर करनाल में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विजय संकल्प रथ को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के रथ 8 लोकसभा क्षेत्रों में सरकार के 5 साल के कार्यकाल का बखान करेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के रथ पूरी तरह से हाईटेक है। एक लोकसभा क्षेत्र में 3 वीडियो रथ घूमेंगे। कुछ को आज रवाना किया गया है तो कुछ को कल रवाना किया जाएगा। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। और पूर्व कांग्रेस सांसद जगमीत बराड़ अकाली दल में शामिल हो रहे। सीधे आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं। दिक्कत आ रही है, सो जहाँ बैठ जाइए, साढ़े दरमियान सरदार विक्रमजीत सिंह मजीठिया पहुंच चुके हैं। पूर्व कांग्रेस सांसद जगमीत बराड़ तो हाल फिलहाल तक तृणमूल कांग्रेस में थे, लेकिन वहां से अब अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप पूर्व सीएम पंजाब के उनको देख सकते हैं, और उप मुख्यमंत्री पंजाब के सुखबीर बादल वो भी बैठे हुए हैं। प्रकाश सिंह बादल, सुखबीर बादल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं।
और आपको बता दें कि जगमीत बराड़ और अकाली दल का 36 का आंकड़ा रहा है। सुखबीर बादल पर व्यक्तिगत निशाना वो लगातार साधते रहे, लेकिन अब चुनावी मौसम में जगमीत बराड़ अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। कभी ऐसा वक्त था कि जगमीत बराड़ अपने पिता की मौत के लिए सुखबीर बादल अकाली दल को जिम्मेदार ठहराते थे, लेकिन आज सियासी पैंतरा ऐसा कि वो अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। और कल न्यूज 18 से खास बातचीत में जगमीत बराड़ ने यह भी कहा था कि बिना शर्त के वो अकाली दल में शामिल हो रहे हैं। मुक्तसर साहिब से लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं, जहां जगमीत बराड़ कुछ देर बाद अकाली दल में शामिल होंगे। और इस मौके पर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल नजर आ रहे हैं। जगमीत बराड़ उनके साथ अकाली दल में वो शामिल हो रहे हैं। हरसिमरत कौर बादल, विक्रम सिंह मजीठिया, तमाम बड़े चेहरे अकाली दल के इस वक्त आप तस्वीरों में देख सकते हैं। और जगमीत बराड़ के अकाली दल में आने से जाहिर सी बात है कि एक बड़ा वोट बैंक अकाली दल के साथ जुड़ेगा। जगमीत बराड़ अकाली होने जा रहे हैं। इस खबर पर और जानकारी हम लेंगे मुक्तसर साहिब से। मेरे सहयोगी सूरज भान इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सूरज भान, जगमीत बराड़ अकाली दल में शामिल हो रहे हैं, इसका विश्लेषण करते हुए कितना अहम इस फैसले को हम माने अकाली दल के नजरिए से और जगमीत बराड़ के लिए भी? देखो, कोई दो राय नहीं है, जगमीत सिंह बराड़ को अकाली दल में शामिल कर लिया है, जिसको लेकर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल और साथ ही उनके मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, पूर्व प्रकाश सिंह बादल और विक्रमजीत सिंह मजीठिया, हरसिमरत कौर बादल, तमाम जो अकाली दल की लीडरशिप है यहाँ पे पहुंची है और अपने आप को लेकर अकाली दल इसको बहुत बड़ी उपलब्धि मान रहा है। क्योंकि अगर जगमीत सिंह बराड़ की बात करें तो जगमीत सिंह बराड़ भी काफी पार्टियों में पहले रहे हैं, लेकिन किसी भी पार्टी में उसकी दाल नहीं गली। आखिरकार उनको सबसे विरोधी जो अकाली दल थे, अकाली दल में ही जाना पड़ा। अकाली दल भी इसको लेकर बड़ी उपलब्धि मान रहा है। लेकिन सही मानो देखना ये होगा कितने दिन तक यहाँ पर टिक पाते हैं। लेकिन सूरज भान, जगमीत बराड़ इस चुनावी माहौल में अकाली दल में शामिल हो रहे हैं, हालांकि वो कह रहे घर वापसी है, लेकिन अगर इनका पहले का रिश्ता हम देखते हैं, अकाली दल, सुखबीर बादल, प्रकाश सिंह बादल और जगमीत बराड़, उसके नजरिए से ये फैसला कितना सियासी लगता है? बिल्कुल कोई दो राय नहीं। अगर आज के दिन में बात की जाए तो अकाली दल भी अपनी डूबती बेड़ी को पार लगाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को लेकर लोग इनसे सवाल पूछते हैं कि जब इनकी सरकार थी इन्होंने क्या किया। तो सबसे बड़ा सत्य इसके लिए यही है कि श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी को लेकर गाँव में कैसे जाए। हालांकि इस मामले से थोड़ा अकाली दल उबला जरूर है, लेकिन अकाली दल भी किस तरह का सिख चेहरे की तलाश कर रहा है, जिसको लेकर जगमीत सिंह बराड़ बुलारा भी काफी अच्छी है, स्टेज के ऊपर भी बड़े लंबे लंबे भाषण दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं जगमीत सिंह बराड़ के लिए भी कोई और ऑप्शन नहीं थी और अकाली दल को भी ये लगा कहीं ना कहीं जो इनके पक्के समर्थक है, पक्के सपोर्टर हैं, वो भी इनके साथ आएंगे तो पार्टी को उस बात का हुलारा मिलेगा। यानी पंथी जो वोट बैंक है उसको साधने की जुगत में अकाली दल जगमीत बराड़ को शामिल करवाकर। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जब चुनाव का मौसम होता है तो दल बदलियों का सिलसिला जारी होता है। जगमीत सिंह बराड़ की पहले की बात की जाए तो अलग अलग पार्टियों में रहे हैं, कहीं किसी पार्टी में चले जाते हैं, कभी आम आदमी पार्टी से बात करते हैं, कहीं गांधी से बात करते हैं, अफीम की खेती की वकालत करते हैं। तो इनका जो बैकग्राउंड रहा है तो काफी विवादित रहा है, क्योंकि किसी भी पार्टी में पहली बार ये टिक नहीं पाते, कभी किसी पार्टी में चले गए थे, किसी पार्टी में चले गए। अब ये देखना ये रहेगा कि अकाली दल की पार्टी में किस तरह का इनको स्थान मिलता है, कहीं से इसको चुनाव लड़ाया जाता है या नहीं लड़ाया जाता, और आखिरकार अकाली दल में कितना लंबा टाइम टिकते हैं, ये देखने वाली बात होगी। और वैसे भी सूरज भान, राजनीति के बारे में कहा जाता है कि राजनीति में कोई स्थायी दुश्मन या स्थायी दोस्त नहीं होता, और जगमीत बराड़ की अकाली दल में वापसी से यही साबित होता है। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है। जब दुश्मन भी कई बार अपने बन जाते हैं, जब सियासी को फायदा लेना हो, क्योंकि चुनाव का मौसम है, चुनाव के मौसम में किसी भी दुश्मन को अपना बनाया जा सकता है। इसी का जो उदाहरण है वो जगमीत सिंह बराड़ से मिलती है। जगमीत सिंह बराड़ काफी विरोधी रहे हैं, जब से अकाली दल से चले गए, कांग्रेस में गए, कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहे, कांग्रेस से निकाला गया, उसके बाद तृणमूल कांग्रेस में चले गए, उसके बाद आम आदमी पार्टी से बात इनकी चलती रही, दोबारा कांग्रेस से बात बनी। हालांकि कांग्रेस की ज्यादातर जो लीडरशिप थी वो जगमीत सिंह बराड़ को चाहती थी कि दोबारा आ जाए, पर फिर भी कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री हैं उनके साथ इनकी ज्यादा बनती नहीं, तो उनका बात नहीं बन पाई। तो आखिरकार इनको अकाली दल के आगे घुटने टेकने पड़े और अकाली दल ने आज इनको गले लगा लिया है। आखिरकार
सरोपा देकर पूरे स्टेज और लोगों के बीच इनको अकाली दल में शामिल कर लिया है। लेकिन सूरजभान, कल ही हम पढ़ रहे थे और ये बयान आया था पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल की तरफ से, जो चुनावी मौसम में माहौल देखकर दल बदल करते हैं, उनको लेकर कोई अच्छे विचार प्रकाश सिंह बादल के नहीं है। लेकिन जगमीत बराड़ अब जब अकाली दल में शामिल हो रहे हैं, क्या उनको लेकर भी उनके दिल में कहीं ना कहीं ऐसी बात होगी, नाराजगी होगी उनके दिल में? देखो, कोई दो राय नहीं है। जब भी जो राजनीतिक लोग होते हैं, राजनीतिक माहिर होते हैं, जो अपने फायदे की बात होते हैं उसको हाईलाइट कर देते हैं, लेकिन जब कोई दूसरा किसी पार्टी में शामिल हो उसके ऊपर चुपकी लेते हैं। ये कोई पुरानी बात है, आज की नई बात नहीं है। हालांकि जो प्रकाश सिंह बादल की बात करें, वो बहुत सुलझे हुए सियासतदान है, बहुत सुलझे हुए नेता है, इस करके वो इस तरह के ज्यादा बयान नहीं देते। लेकिन वो ये जरूर कहते हैं कि इसका जो आज अकाली दल में आया, इसको घर वापसी का नाम दे रहे हैं कि ये पहले हमारे ही थे, हमारे से बिछड़ गए थे, चले गए थे किसी और पार्टी में, अब दोबारा से हमारे घर में आए हैं। तो इसको लेकर उनके ऊपर ज्यादा कोई तंज नहीं कर रहे, इसको घर वापसी का नाम दे रहे हैं। बिना शर्त की उनकी वापसी हुई है, ऐसा कहा गया जगमीत बराड़ की तरफ से। लेकिन आपको क्या लगता है, पर्दे के पीछे क्या टिकट को लेकर बात हुई होगी? देखो, कोई दो राय नहीं है। अलग अलग तरह के प्रयास राइयां लगाई जा रही है। हालांकि फिरोजपुर से है वो तकरीबन ऑलमोस्ट तय हो चुका है कि सुखबीर सिंह बादल वहां से चुनाव लड़ेंगे। अगर एक बात ये मान ली जाए कि सुखबीर सिंह बादल का प्लान कोई चेंज हो जाता है, वो पूरे एरिया की कैंपेन को देखेंगे, चोन प्रचार को देखेंगे, क्योंकि पूरे पंजाब में इनकी अपनी वाइबल पार्टी के साथ उम्मीदवार चोन मैदान में है, तो हो सकता है वो पूरी कैंपेन को देखे यहाँ से जगमीत सिंह बराड़ के ऊपर भी दाव खेल सकते हैं। अगर दूसरे नजरिए से देखा जाए, अगर क्या कह सकते हैं, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल फिरोजपुर से ही चुनाव लड़ते हैं और फिरोजपुर से चुनाव लड़कर अदर सेंटर में चले जाते हैं, तो वहां का विधानसभा इलाका है, विधानसभा का जो सुखबीर की सीट है जलालाबाद, वो खाली हो जाएगी। तो ये भी हो सकता है उनको ये प्रॉमिस किया गया हो कि जलालाबाद की सीट से आप विधानसभा के चुनाव लड़ेंगे। और जिस तरीके से सूरजभान इस पार्टी बदलने को लेकर, अकाली दल में शामिल होने का जो समारोह हम तस्वीरों में देख रहे हैं, दर्शकों को दिखा रहे हैं, उसको कुछ ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश अकाली दल कर रहा है। इसके पीछे की राजनीति भी आपसे समझना चाहते हैं। क्या एक बड़ा संदेश यहां से अकाली दल देना चाहता है? प्रकाश सिंह जी बादल, सुखबीर सिंह जी बादल, जगमीत सिंह बराड़, सरदार जगमीत सिंह बराड़ जी के घर पहुंचे समूह साध संगत जी, गज के फतेह बुलंद करो। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। आज साड़ी पार्टी वास्ते ते परिवार वास्ते एक बहुत ही खुशी का दिन है, क्योंकि मुक्तसर पहुंच के जिथे शहर के नाल बहुत पुराना नाता ते संबंध रहा, लेकिन जगमीत जी के परिवार के नाल भी एक तरह के नाल मेरा सियासी नाता बहुत लंबे चिर तो चलता आ रहा है। भावें आपां ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਸਨ, लेकिन जे पहले मैं सियासत विच पैर धरिया वो एक सेवादार के रूप 'ਚ जब सुखबीर जी की पहली चोन फरीदकोट तो लड़न का उन्होंने मौका मिलिया, ते मैनू उस समय डोर टू डोर फरीदकोट ते दूजी चोन 'ਚ डोर टू डोर मुक्तसर कढ़न का सेवा दी गई। ते मैनू अज भी याद है कि भावें किन्ने साल निकल गए, शायद 20-22 साल पुरानी गल मैं कर रही हाँ, ते उस समय भी एक नाम होंदा सी जगमीत बराड़, जेड़ा किते ना जगमीत सिंह बराड़ जिंदाबाद, पंजाब सरदार जगमीत सिंह बराड़ जिंदाबाद, जेड़ा साडे पार्टी दे वर्करां दे विच ये कह सकदी हां कि जगमीत जी एक तरह का दहशत मेरे विच का पैदा करदा सी। इस करके क्योंकि बुलारे पंजाब इहो जे जगमीत जी होंदे सी कि लोकी 12-12 बजे ताईं पिंडां 'ਚ इन्हां नूं सुनन वास्ते बैठे रहिंदे सी, ते फिर इन्हां दी मेहनत इहो जी अनथक होंदी सी कि असीं तां जे पहुंचण दे प्रोग्राम बनांदे सी, लेकिन पता लगदा सी जगमीत जी वो पिंड कढ के गांह निकल गए ने। ते अज साडे वास्ते बहुत ही खुशी का दिन कि कल्ले जगमीत जी नहीं, जिवें अक्सर मैं कहंदी अपने वोटरां नूं कि जे तुसीं हरसिमरत कौर नूं वोट पाओगे, तुहानूं सुखबीर जी ते बादल साहब बाय वन ते 2 मुफ्त नाल मिलणगे, एक मैनूं पाओ ते 2 होर सेवादार तुहानूं मुफ्त मिल जाणगे। अज जगमीत जी दे नाल रपजीत जी इन्हां दी भैणां इन्हां दी तरह ही अनथक मेहनत करते रहे ने। ते अज मैनूं आंटी भी याद आते हैं जगमीत जी, क्योंकि मैनूं आ भी याद है कि कई दिनों 'ਚ पोलिंग स्टेशन दे जब फाइनल डे 'ਚ असीं राउंड लांदे सी, तुहाडी गड्डी भी साडे नाल ही होंदी सी ते तुहाडे कार 'ਚ तुहाडे मदर बैठे होंदे सी, जिन्हां दे हत्थ विच माला होंदी सी। उन्हां दी माला देख के नाल दी नाल मैं अपनी भी कढ लिया करदी सी, क्योंकि लड़ाई इन्हां दोनां दी हो रही होंदी सी कि रब दा आसरा लो। सो बहुत कुछ इन्हां तो सीखण नूं मिलिया। इन्हां दे परिवार तो जब मैं शुरुआत की ते अज बहुत ही खुशी हो रही है कि इन्ने लंबे समय के बाद इन्हां ने घर वापसी एक तरह की हो रही है।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਲੜਾਈਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀ, ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈਆਂ ਲੜੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਕੀ ਆਪਣੇ